क्लास 10th आज चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले हम लोग समझेंगे बेटा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता पहले क्या है। यार समझे बेटा कि क्वाड्रेटिक मींस क्या होता है कि वह पोलिनोमियल्स जिसका मैक्सिमम पावर क्या हो 2 हो, जिस वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 हो वो बेटा हमारा क्या कहलाता है क्वाड्रेटिक। अब बेटा इक्वेशन मींस क्या होता है कि उसमें इक्वल का सिंबल लगा होगा, तो इसका मतलब वो क्या कहलाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। हम लोग समझेंगे पहले बेटा इसका डिफिनेशन कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो इफ f of x is a quadratic polynomial, क्या रहता है यदि एक पोलिनोमियल से बेटा f of x वो क्वाड्रेटिक है जिसका डिग्री कितना है 2 है, लेकिन इसमें कह रहा है कि यदि वो पोलिनोमियल इक्वल टू किसके हो जाए 0 हो जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। मेरे कहने का मतलब क्या बेटा कि जब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वल टू 0 हो जाएगा तो लिखेंगे वही हमारा क्या कहलाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा, जिसका जनरल फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये जो बेटा a b c है ये हमारा a b और c ये रियल नंबर से बिलोंग करता है, ये सिंगल बेटा बना हुआ है, इसे पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है। और कह रहा है बेटा यहाँ पे कंडीशन की a इज नॉट इक्वल टू 0, इसके कहने का मतलब क्या है कि जो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर a है वह 0 के इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बेटा अगर हम a इक्वल टू 0 रख कर देंगे तो ये टर्म हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा, जिससे ये हमारा क्या बन जाएगा ये बन जाएगा हमारा लीनियर पोलिनोमियल। अब इसके बाद इसका बेटा हम एग्जांपल समझें तो जैसे में 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस क्या दिया 6 इक्वल टू 0, ये किसका एग्जांपल है बेटा? ये हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। देखिए यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितना दिया है 2 दिया है। देखिए इसके बाद बेटा हम लोग समझेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड गिवन है। फर्स्ट हमारा बेटा दिया है मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, सेकंड दिया मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड होता है, तो थर्ड जो होता है बेटा तो मेथड ऑफ फार्मूला होता है। आप समझिए बेटा कि मेथड ऑफ कंप्लीटिंग ये आपको सिलेबस से कटा हुआ है, आपको मेरी पढ़ना है 2 ही, एक है बेटा पढ़ना है मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन और सेकंड पढ़ना आपको मेथड ऑफ फार्मूला। आप समझिए बेटा कि हम इन दोनों के द्वारा हम लोग रूट को फाइंड करते हैं, और रूट कितने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बेटा मैक्सिमम बताओ पावर कितना वेरिएबल पे 2 है, डिग्री कितनी है 2 है, तो इसका मतलब भी कि रूट भी कितने होंगे 2 ही होंगे। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट कितने होंगे 2 होंगे। और हम लोग समझिए बेटा यहाँ पे लिखा मैंने है कि अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास 2 से बेटा ज्यादा रूट नहीं होंगे। अब यहाँ पे लिखा है मैंने कि x इक्वल टू a, बेटा रूट होता क्या है? जब हम पोलिनोमियल्स में जब बेटा हम लोग पोलिनोमियल्स में रियल वैल्यू जब पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू 0 के इक्वल हो जाए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं रूट बोलते हैं। द रूट ऑफ द f ऑफ x इज इक्वल टू 0 इफ f ऑफ a इक्वल टू क्या हो जाए 0 हो जाए, ठीक है। कि इसके मिडिल टर्म क्या होता है, उसके बाद बच्चा हम समझेंगे क्या कि मेथड ऑफ फार्मूला क्या होता है। देखो बेटा हम लोग इसके बाद समझते क्या है, मैंने कहा था कि 2 मेथड आपको क्लास 10 में पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। आपको बेटा सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहला जो मेथड आपका है मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन और सेकंड जो बेटा आपका है वो मेथड ऑफ फार्मूला है। तो हम लोग पहले यूज करेंगे कि मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन होता क्या है पहले, ठीक है। देखो अच्छा इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि मिडिल टर्म को आपने इससे बेटा क्लास 5 में समझा है अच्छे से कि हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, इससे बेटा 2 टर्म हम लोग से डिवाइड करते हैं। तो अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि a इक्वल टू क्या दिया है 1, b दिया है बेटा 7, c दिया है 12, तो आप a इंटू सी करेंगे तो क्या आ जाएगा 12 मिलेगा। अब इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो बेटा आपके पास क्या मिलेगा 2, 2 और 3 मिलेगा। आप इसको बेटा इस तरीके से अरेंज करोगे कि आपको मिडिल टर्म क्या हो 7x मिले। तो हम यहाँ पे समझेंगे कि 2 2 जा कितना होता है 4 और 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ लिखेंगे कि x स्क्वायर प्लस दो बेटा 4x प्लस 3x प्लस 12 इक्वल टू 0। हमने क्या किया है कि जो मिडिल टर्म 7x है इसे 2 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है 4x और प्लस 3x में। तो अब हम यहाँ से बेटा कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा x जब कॉमन लेंगे तो x प्लस 4 मिलेगा, यहाँ से बेटा 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस क्या मिलेगा 4 मिलेगा। अब यहाँ से हम इन दोनों को जब कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा x प्लस 4 जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा x प्लस 3 बचेगा। अब 1 बाई 1 बेटा ये इसके क्या हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा, तो x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा -4। देन इसके बाद हम लोग बेटा लिखेंगे x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा -3। तो हमारे पास 2 रूट मिला -4 और
-3। ये किसका रूट है बेटा? यह हमारा इस क्वाड्रेटिक के इक्वेशन का रूट मिला है। इसके बाद जो सेकेंड मेथड है आपका, हम लोग इसे बेटा फार्मूला द्वारा इसे हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। आपने यहाँ लिखा है ये तो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है, ठीक है। अब इसके हम इसे जब आगे सॉल्व करेंगे तो आपको बेटा एक वर्ड आया है डी। डी इक्वल टू क्या लिखा है? डी स्क्वायर माइनस 4ac। डी को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ये बेटा बतलाता क्या है कि किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप रूट फाइंड कर सकते हो, किसका नहीं। ये बेटा हम आपको आगे बताते हैं। पहले आप यहाँ पे समझिए कि इसका बेटा फार्मूला क्या होता है। ये होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में डी अपॉन 2a। जो डी बेटा है वो डिस्क्रिमिनेंट है, वो बताता है नेचर ऑफ रूट कि किस इक्वेशन का क्या बेटा रूट हो सकता है। आपको बताया जाएगा अभी भी कि पहला होता है रियल एंड अनइक्वल, सेकंड जो होता है बेटा आपका इक्वल रूट होता है, जो थर्ड होता है आपका नॉन रियल रूट, ठीक है। तो आप यहां से समझिए कि इसका जो फार्मूला है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। या कोई बच्चा इसे भी लिख सकता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में d अपॉन 2a। दो बेटा ये दोनों फार्मूला हमारा क्या है, सही है। किसके लिए बच्चा बना है? ये मेथड ऑफ फार्मूला के लिए बना हुआ है, ठीक है। देखिए बच्चा एग्जांपल है मेथड ऑफ फार्मूला का, हमने यहाँ पे दिया है। ये देखिए बच्चा एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना दिया है? 1, बी है बेटा 7 और सी दिया है 12। हम लोग पहले फाइंड करेंगे डी। डी इक्वल टू क्या होता है? डी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बेटा इसलिए फाइंड करते हैं क्योंकि डी हमारा डिस्क्रिमिनेंट है, ये बतलाता है नेचर ऑफ रूट के बारे में कि किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप रूट फाइंड कर सकते हैं, किसका नहीं। अब देखो बच्चा यहाँ पर बी की वैल्यू में दिया है 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए दिया है 1, सी दिया बेटा 12। तो 7 का स्क्वायर जो होता है वह होता है 49 माइनस 12 फोर जा होता है 48, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। इसके बाद हम बेटा यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यू, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट में डी अपॉन 2a। ए फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो x इक्वल टू बी की बेटा वैल्यू दिया है आपके पास 7, तो माइनस 7 प्लस माइनस रूट में 1 अपॉन 2 इंटू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आप ध्यान से समझेंगे तो माइनस 7 रूट 1 की वैल्यू होती है 1, तो हो जाएगा प्लस माइनस 1 अपॉन आ जाएगा 2। आप देखिए ध्यान से, एक यहाँ पर दो साइन का मतलब क्या है, एक बार आप प्लस कंसीडर करेंगे, एक बार बेटा आप माइनस कंसीडर करेंगे। तो माइनस 7 प्लस 1 अपॉन 2, तो बेटा हो जाएगा माइनस 6 अपॉन 2, 2 3 जा 6 आ जाएगा माइनस 3। इसके बाद जब बेटा आप प्लस लेंगे माइनस लेंगे तो माइनस 7 माइनस 1 अपॉन 2, तो माइनस 8 अपॉन 2, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस 4 आ जाएगी। आपके पास बेटा दो रूट मिला, माइनस 3 और माइनस 4। देखो बेटा हम लोग समझेंगे नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक क्या होता है। अब आप ये समझेंगे कि बेटा रूट्स की नेचर होते हैं। अब मैंने बताया था बेटा कि नेचर ऑफ रूट डिपेंड करता है किस पे? डी पे। आपको पता है बेटा कि डी इक्वल टू जो फार्मूला होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो आप यहां से समझिए कि जो बेटा पहला जो नेचर है वह है रियल एंड अनइक्वल रूट्स। तो रियल मतलब क्या होता है कि सारे नंबर, मैंने बताया था ऑल नंबर्स विच आर रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन इज कॉल्ड क्या होता है? रियल नंबर। बेटा रियल नंबर में सारे नंबर आते हैं, रेशनल भी आते हैं, इरेशनल भी आते हैं, प्राइम, को प्राइम, इंटीजर, इवन, ऑड, सारे नंबर्स किसमें आते हैं? रियल नंबर्स में आते हैं। अब बेटा अनइक्वल मतलब क्या होता है? जो दोनों रूट आएंगे आपके पास, मैंने बताया था कि कितने रूट होते हैं बेटा? दो रूट आपको मिलेंगे और दोनों रूट हमारे क्या होंगे? अनइक्वल होंगे। तो इसका मतलब क्या है बेटा? रियल नंबर कोई भी नंबर आ सकता है। इसके कहने का मतलब ये है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा? ग्रेटर देन 0। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जब डी इज ग्रेटर देन 0 होगा तो आपके पास कौन सा रूट मिलेगा? रियल मिलेगा। दो रियल नंबर मिलेगा आपको, लेकिन दोनों हमारे क्या होंगे? अनइक्वल होंगे, ठीक है। अब सेकंड कहता है कि रियल, बेटा रियल नंबर ही होगा लेकिन इक्वल रूट्स, दोनों बेटा जो रूट्स आएंगे इसकी वैल्यू मिलेगी आपके पास, दोनों इक्वल मिलेगी। तो ये कब मिलेगा? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर क्या हो जाएगा? 0। और बेटा क्या ग्रेटर तो नहीं, ये हो जाएगा इक्वल टू 0। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि जब d इक्वल टू 0 आ जाएगा तो इसका मतलब आपको रियल एंड इक्वल रूट्स मिलेगा। जो लास्ट है नो रियल रूट्स कर मिलेगा आपको जब d हमारा क्या हो जाएगा? स्मॉलर देन 0। जब d की वैल्यू क्या हो जाए? 0 से बेटा क्या हो जाए? स्मॉलर हो जाए। मीन्स क्या है कि डी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाता है कि 0 से स्मॉलर हो जाएगा। तो इसका मतलब कि आपको कोई भी रूट वहां पर फाइंड नहीं कर पाएंगे, वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पाएगा। अब हम लोग अगली वीडियो में
एनसीईआरटी के बेटा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं जो बोर्ड ओरिएंटेड है हम लोग उसको सॉल्व करेंगे।